रावण का वध, 14 साल का वनवास और अयोध्या में भगवान राम का ऐतिहासिक राज्याभिषेक। क्या आपको भी लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जिस कहानी को आप हैप्पी एंडिंग मानते हैं, उसके बाद ही अयोध्या ने अपना सबसे बड़ा त्याग, अपना सबसे बड़ा दर्द देखा था। वो दर्द जिसने स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी तोड़ दिया था। आज हम उस अनकहे अध्याय को खोलने जा रहे हैं, एक ऐसी गाथा जो आपको चौंका देगी। भगवान राम के राजा बनने के बाद क्या हुआ था, मां सीता कहां गई और कौन थे वो रहस्यमयी बालक जिन्होंने अयोध्या की सेना को धूल चटा दी थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि रामायण का ये पक्ष आपको शायद पहले कभी नहीं बताया गया होगा। लंबे इंतजार का वो पल आखिरकार आ गया था। रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे थे। हर घर, हर गली, हर चौराहा दियों से ऐसे जगमगा रहा था जैसे खुद धरती ने तारों की चादर ओढ़ ली हो। और उसी पल 14 साल की वो कठोर तपस्या, वो विरह जो भरत ने राम के लिए किया था, अपने चरम पर था। जैसे ही राम विमान से उतरे, भरत दौड़ पड़े। वो मिलन शब्दों का मोहताज नहीं था। आंसुओं ने सारी दूरियां मिटा दी और भरत ने वो खड़ाऊं राम को सौंपी जो इतने सालों से अयोध्या का राज चला रही थी। ये सिर्फ मिलन नहीं, एक युग के इंतजार का अंत था। अगले ही दिन लाखों आंखों के सामने गुरु वशिष्ठ के मंत्रोच्चार के बीच मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अयोध्या का मुकुट पहनाया गया। 41 वर्ष की आयु में राम सिर्फ राजा नहीं, एक आदर्श, एक सिद्धांत बन गए थे। उनके राज्याभिषेक के साथ ही राम राज्य की नींव रखी गई, एक ऐसा शासन जो इतिहास में स्वर्ण युग कहलाया, जहां हर तरफ सुख, समृद्धि और शांति थी। क्या यही वो हैप्पी एंडिंग थी जिसकी हम कल्पना करते हैं? लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार सबसे बड़ी परीक्षा सबसे बड़े सुख के बीच ही आती है। राम राज्य की उस अदृश्य शांति में एक छोटा सा कंकर गिरने वाला था, जिसकी लहरें इतनी दूर तक जाने वाली थीं कि स्वयं राम भी उससे बच नहीं पाते। कहानी अयोध्या के एक सामान्य धोबी से शुरू होती है। अपनी पत्नी पर क्रोधित होकर उसने समाज में एक ऐसा ताना मारा जो किसी छोटे से चिंगारी की तरह भड़का और पूरे नगर में फैल गया। उसने कहा, मैं राम नहीं हूं जो रावण के यहां रहकर आई स्त्री को अपने घर में रख लूं। ये शब्द एक चुभन की तरह सम्राट राम के कानों तक पहुंचे। जिस सीता की पवित्रता के लिए उन्होंने लंका जला दी, उसी सीता पर आज उनकी अपनी प्रजा संदेह कर रही थी। राजा के लिए प्रजा का विश्वास सर्वोपरि होता है, यहां तक कि अपने व्यक्तिगत प्रेम और सुख से भी बढ़कर। उस रात राम सो नहीं सके। पति और राजा के बीच की दुविधा ने उनके हृदय को चीर दिया। और फिर उन्होंने वो निर्णय लिया जिसने इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ दी। ये निर्णय केवल सीता के लिए नहीं, बल्कि राजधर्म के लिए, रघुकुल की मर्यादा के लिए था। उन्होंने अपने प्राणों से प्यारे भाई लक्ष्मण को बुलाया और अपने हृदय पर पत्थर रखकर एक ऐसी आज्ञा दी जिसे सुनकर लक्ष्मण का भी कलेजा फट गया। वो दृश्य कल्पनातीत था। गर्भवती सीता जो एक नए जीवन को अपने गर्भ में संजोए थीं, अपने भविष्य से पूरी तरह अनजान थीं। लक्ष्मण ने जब उन्हें वन में छोड़ने का राम का आदेश सुनाया तो सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सारे सपने, सारी खुशियां एक पल में टूट गईं।
उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी किस पवित्रता की उन्हें ये कठोर सजा मिल रही थी। ये केवल एक पत्नी का निर्वासन नहीं था, ये प्रेम पर कर्तव्य की, व्यक्तिगत सुख पर सामाजिक मर्यादा की विजय थी। वन में अकेली और परित्यक्त सीता को महर्षि वाल्मीकि ने अपनी पुत्री की तरह आश्रय दिया। उस शांत आश्रम में सीता ने अपने जीवन का सबसे बड़ा तोहफा पाया, 2 तेजस्वी जुड़वा पुत्र लव और कुश। और इस तरह अगले 12 वर्ष बीत गए। लव और कुश आश्रम के पवित्र वातावरण में बड़े हुए। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें केवल वेद और शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि शस्त्र विद्या में भी पारंगत किया। वे दोनों अपने पिता राम की तरह ही वीर, पराक्रमी और तेजस्वी थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि महर्षि ने उन्हें अपनी ही रची रामायण का गान सिखाया। वो रामायण जिसके नायक उनके स्वयं के पिता थे, जिनसे वे पूरी तरह अनजान थे। नियति का ये कैसा खेल था। जब लव और कुश लगभग 12 वर्ष के थे, तब अयोध्या में सम्राट राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ पूरे विश्व पर राम के आधिपत्य का प्रतीक था। यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी की परिक्रमा पर निकला, लेकिन जब वो घोड़ा घूमते घूमते वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा, तो 2 छोटे बालकों ने उसे चुनौती दी और पकड़कर पेड़ से बांध दिया। अयोध्या की विशाल सेना, जिसके वीर योद्धाओं ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इन 2 बालकों के शौर्य के आगे धूल चाट गई। शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण और यहां तक कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान भी उनके पराक्रम से हार गए। अंत में जब राम स्वयं युद्ध भूमि में आए, तो समय मानो थम गया। पिता और पुत्र आमने सामने थे, एक दूसरे की पहचान से अनजान। एक पल के लिए कल्पना कीजिए उस क्षण की, जब एक पिता अपने ही अंश पर बाण चलाने वाला था। लेकिन तभी महर्षि वाल्मीकि ने हस्तक्षेप किया और उस चौंकाने वाले रहस्य को उजागर किया जो 12 वर्षों से वन में छिपा था। राम को पता चला ये वीर बालक उनके ही पुत्र थे। सत्य सामने आने के बाद महर्षि वाल्मीकि सीता और उनके पुत्रों को लेकर अयोध्या की राजसभा में पहुंचे। राम अपने पुत्रों से मिलकर भावुक हुए, लेकिन प्रजा के मन से हर संदेह मिटाने के लिए उन्होंने सीता से एक बार फिर अपनी पवित्रता का प्रमाण देने को कहा। लंका में अग्नि परीक्षा, फिर 12 वर्षों का वनवास और अब फिर से एक परीक्षा। सीता का धैर्य, उनका स्वाभिमान अब जवाब दे चुका था। उन्होंने किसी को कोई प्रमाण नहीं दिया, उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया। उन्होंने अपना अंतिम निर्णय सुनाया और अपनी मां, धरती मां को पुकारा। और पूरी सभा के सामने एक ऐसा अद्भुत, हृदय विदारक चमत्कार हुआ जिसे किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धरती फटी और भूदेवी ने अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपनी गोद में वापस ले लिया। राम देखते रह गए। ये सीता की हार नहीं, उनके स्वाभिमान की अंतिम और सबसे बड़ी विजय थी। राजा राम ने भले ही अपना राजधर्म निभाया हो, लेकिन पति राम हमेशा के लिए हार गए थे। सीता के चले जाने के बाद राम ने कई दशकों तक अयोध्या पर शासन किया। उन्होंने अपने पुत्रों लवकुश को राज्य सौंप दिया, लेकिन उनका जीवन सीता के बिना कभी पूरा नहीं हुआ। अंत में अपना अवतार कार्य पूर्ण कर वे भी सरयू नदी में समाकर अपने दिव्य धाम को लौट गए। राम की कहानी सिर्फ एक राजा की जीत की कहानी नहीं है, ये प्रेम, कर्तव्य और बलिदान की एक अमर गाथा है। ये हमें सिखाती है कि कई बार सबसे बड़े आदर्शों को निभाने के लिए सबसे बड़े त्याग करने पड़ते हैं। लेकिन क्या राम का निर्णय सही था? क्या सीता का बलिदान उचित था? इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।
हम आपके विचारों को सुनना चाहते हैं। जय श्री राम।